नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज इस वीडियो में हम 4 ईयर सीरीज को डिस्कस करेंगे और ये 4 ईयर सीरीज का दूसरा पार्ट है, जैसा कि हमने लिखा है नंबर 2। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, इवन फंक्शन लिखा है हमने और ऑड फंक्शन लिखा है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर ऐसा कंसिडर करें कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है, चलिए कंसिडर कर लेते हैं कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शन इवन फंक्शन कब कहलाएगा? जब यहाँ पर हम x की जगह पर अगर हम माइनस एक्स पुट कर दें, कुछ इस तरीके से x माइनस एक्स, और माइनस एक्स पुट करने के बाद भी अगर ये एफ एक्स से ही इक्वल हो, कुछ इस तरीके से एफ एक्स से ही इक्वल हो, तो जो गिवन फंक्शन है, इस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। हम इस तरीके से इसे एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कंसिडर कर ले, एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए कुछ इस तरीके से अगर हम कंसिडर कर ले कि हमारे पास जो एफ एक्स है वो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम x की जगह माइनस एक्स पुट कर दे, कुछ इस तरीके से f ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू कॉस माइनस एक्स, तो ये इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस माइनस एक्स जो है ये इक्वल होता है कॉस एक्स से। तो यहाँ पर ये जो f माइनस एक्स है ये भी कॉस एक्स से इक्वल है, और जो एफ एक्स है ये भी कॉस एक्स से इक्वल है। इट मीन्स है कि जो एफ एक्स है और f माइनस एक्स है ये दोनों इक्वल है। इट मीन्स ये कि जो कॉस एक्स है वो इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन क्या है हम इजीली समझ पा रहे हैं। अब चलिए ये समझ लेते हैं कि ऑड फंक्शन क्या होता है। तो अगर हम बिल्कुल सेम तरीके से अगर हम कंसिडर कर ले कि हमारे पास यहाँ पर ये एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है। ठीक है, अब ये फंक्शन एफ एक्स ऑड फंक्शन कब होगा, चलिए ये समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो x है, अगर इस x में हम माइनस एक्स पुट कर दें, जैसे हमने यहाँ पुट किया था, चलिए पुट कर लेते हैं f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। जब हम इस x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे और वो माइनस एफ एक्स से इक्वल होगा, तो जो गिवन फंक्शन होगा वो ऑड फंक्शन कहलाएगा। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत अच्छा सा एग्जांपल है हमारे पास। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले ले कुछ इस तरीके से कि भैया हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है और ये फंक्शन साइन एक्स है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में यहाँ पर जो x है, अगर यहाँ पर हम माइनस एक्स पुट कर दे कुछ इस तरीके से माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये साइन माइनस में आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स अब इक्वल हो गया है किससे? माइनस एफ एक्स से। इट मीन्स है कि ये जो गिवन फंक्शन है, मतलब जो साइन एक्स है, ये ऑड फंक्शन है। तो हमने ये समझा कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। अब चलिए एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के रिगार्डिंग। तो जो इवन फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के अबाउट, लेकिन जो अगर हम बात करें ऑड फंक्शंस की, तो ऑड फंक्शंस स्क्यू सिमेट्रिक होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ये एक वाई एक्सिस ले लें, ये एक वाई एक्सिस है, और कुछ इस तरीके से ये हम एक एक्स एक्सिस ले लें, तो अगर हम यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बनाते हैं, कुछ ऐसा एक ग्राफ बना लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो जो y एक्सिस है ये बिल्कुल एक मिरर की तरह एक्ट करेगा इवन फंक्शन के लिए। जो y एक्सिस है ये इवन फंक्शन के लिए, हम लोग इसके लिए चीज़ देख रहे हैं, इवन फंक्शन के लिए बिल्कुल मिरर की तरह एक्ट करेगा। मतलब है कि इस y एक्सिस के लेफ्ट पे हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, बिल्कुल सेम ग्राफ इसके एडजेसेंट साइड में हम लोग को मिलेगा। वो कुछ इस तरीके का, देखिए कुछ ऐसा हमें मिलेगा, कुछ इस तरीके का, ये बिल्कुल सेम तरीके से हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है बट बिल्कुल सेम तरीके से मिलता है। मतलब यहाँ इस पार्ट में जो बनाया हुआ है ना, उसका जस्ट एक रिफ्लेक्शन दे रहा है वाई एक्सिस। ऐसा कहें वाई एक्सिस मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए जो इवन फंक्शंस होता है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस। लेकिन अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक की, चलिए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी यहाँ पर हमें एक वाई एक्सिस ले लेते हैं और एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं। चलिए इस तरीके से ये हो गया एक्स एक्सिस। अब अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, चलिए ये एक ब्रॉड लाइन ले लेते हैं हम कुछ इस तरीके से। तो जब हम ब्रॉड लाइन लेंगे तो इस ब्रॉड लाइन का जो ग्राफ है, ये ग्राफ इसके अपोजिट क्वाड्रेंट में हमें मिलेगा। जैसे यहाँ पर इसके एडजेसेंट क्वाड्रेंट में मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो अपोजिट
क्वाड्रेंट में मिलेगा, जैसे कि ये बॉर्डर लाइन हमें यहाँ पर मिलेगा। चलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर हमें ये मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो ये हम बिल्कुल समझ रहे हैं कि जो इवन फंक्शन है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस, और जो ऑड फंक्शन है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस। तो चलिए अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं कि कैसे इवन फंक्शन को हम एक्सपेंड करेंगे, कैसे ऑड फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के फॉर्मूलाज की बात कर ली जाए। अब इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो सिर्फ और सिर्फ जब हम इसे फोरियर सीरीज में एक्सपेंड करेंगे तो हमें जो सीरीज मिलेगा उस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ कोसाइन टर्म्स होंगे। उस सीरीज में पूर्ण जो टर्म्स हमें मिलेंगे वो कोसाइन टर्म्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम ऑड फंक्शंस की बात करें तो ऑड फंक्शन में जो हमें सीरीज मिलेगा वो सीरीज सिर्फ और सिर्फ साइन टर्म्स कंटेन करता है, सिर्फ और सिर्फ साइन टर्म्स कंटेन करता है। वो ये कैसे, चलिए इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इवन फंक्शन में हमारे पास जो ए नॉट होता है उसका फॉर्मूला होता है 2/π इंटीग्रल 0 to π fx dx, कुछ इस तरीके से होता है। देखो हम लोग चाहें तो जो पहले जो हमारे पास फॉर्मूलाज है उसके हेल्प से भी हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों इक्वल ही होता है। अगर हम कुछ इस तरीके से बात करें कि हमने जैसे लिखा ना कि 2/π इंटीग्रल 0 to π fx dx, तो ये जो है ये इक्वल होता है किससे, 1/π इंटीग्रल -π to π fx dx से। तो ए नॉट का वैल्यू हमें समझ में आ रहा। अब चलिए बात कर लेते हैं ए एन के वैल्यू की। तो ए एन इक्वल होता है किससे, 2/π इंटीग्रल 0 to π fx cos nx dx। अभी हमने देखा कि जो cos है ये cos nx, जैसा कि यहाँ पर हमने cos x देखा था, बट यहाँ पर cos nx है। तो cos nx जो है ये भी इवन फंक्शन है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होगा fx और cos nx का ये प्रोडक्ट इवन आएगा, इसलिए यहाँ पर ए एन का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर हम बी एन के वैल्यू की बात करें तो बी एन जो होता है ये यहाँ पर 0 होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बी एन में हमें साइन एन एक्स मिलता है, ठीक है। बी एन में जो फॉर्मूला होता है उसमें एक टर्म साइन का भी होता है, लेकिन साइन क्या होता है, वो ऑड फंक्शन होता है। तो साइन एन एक्स और एफ एक्स का जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट जो मिलता है हमें वो ऑड मिलता है, जिसके कारण बी एन का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। समझ में आ रहा है ना, वो 0 होता है। दैट्स वाई ये जो इवन फंक्शन है, इस इवन फंक्शन में हम देख पा रहे हैं हमें ए नॉट और ए एन ही फाइंड आउट करना है, इसलिए जो हमें सीरीज मिलता है वो सीरीज सिर्फ और सिर्फ कोसाइन टर्म्स कंटेन करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऑड फंक्शंस की। जैसा कि हमने देखा ऑड फंक्शंस जो है सिर्फ साइन टर्म्स कंटेन करता है। तो इसमें जो वैल्यू होता है ए नॉट का वो 0 होता है और ए एन का जो वैल्यू होता है वो भी 0 होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ए एन में जो प्रोडक्ट है एफ एक्स और कॉस एन एक्स का ये प्रोडक्ट इवन होता है, लेकिन यहाँ तो हम ऑड फंक्शन की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई ये ए एन जो है ये 0 होता है। और अगर हम यहाँ पर बी एन की बात करें तो इसमें बी एन का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, जो होता है 2/π 0 to π एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। क्योंकि यहाँ पर इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हमने देखा कि जो साइन एन एक्स है और जो एफ एक्स है इसका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑड होता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ए नॉट और ए एन 0 है, इसमें सिर्फ बी एन है। तो हम जब यहाँ पर बी एन को सॉल्व करके B1 B2 B3 फाइंड आउट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्टेंट फोरियर सीरीज मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ साइन टर्म्स को कंटेन करेगा। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस को थोड़े डिटेल्स में डिस्कस किया, डिटेल्स में समझा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन एक पॉइंट है जो हम अभी भी मिस कर रहे हैं, वो ये है कि हम ये कब पता करेंगे कि गिवन फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, हम ये कब पता करते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो इवन है या फिर ऑड है। तो चलिए इस पर थोड़ी सी बात हो जाए। एक पॉइंट बस हमें इतना सा ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का जो इंटरवल है, अगर वो इंटरवल -a to a के बीच हो, है ना, तो हम ज़रूर चेक करें उसे कि वो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के लिए उसे हम ज़रूर चेक करें। ऐसा आप ध्यान में रखें। जैसे अगर हमारे पास गिवन हो -π to π या फिर हमारे पास गिवन हो -l to l, है ना, कुछ इस तरीके का अगर हमारे पास गिवन हो तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे इवन और ऑड फंक्शंस पर बेस्ड। वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो फोरियर सीरीज का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।